contract, its meaning and types. So first of all, let's try to understand what is the contract, and also I give you definition of a contract in next slide. But before reading a definition of a contract, we will just try to understand definition of contract. Then after we will read a definition of contract. I will give you two examples, and you will decide it's a contract or not. How you will decide it's a contract or not? Because I will explain all the information, all the fact about the contract and its agreement. Because in definition given about the contract, those agreement which are not enforceable by law, it's not contract. Means those agreement enforceable by law, it's contract. तो जो कायदा द्वारा जिसको प्रस्तावित किया जाता है वह एग्रीमेंट को, वह समझौती को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. इट्स अ डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन को हमें समझनी पड़ेगी बेटा. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इससे पहले हम समझौती समझ लेते हैं, और उसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा. मान लो बेटा, जस्ट एज्यूम दैट आई एम द होलसेलर of toys and you are a retailer of toys seller. I am the wholesaler of toys seller and you are a retailer toys seller. है ना. आप अलग से छोटे पैमाने पे टॉयस बेचने का बिजनेस करते हो और मैं बड़े पैमाने पे बहुत सारे जो रिटेलर टॉयस सेलर है उनको टॉयस बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ. अब selling of toys and selling of toys activity, it's acceptable overall the person, overall the area, and no anyone can oppose this act. ये जो टॉयस बेचने का काम है इसी को कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी किसी कोई इसको अपोज नहीं करता, सबने इसको एक्सेप्ट किया है और इट्स एक्सेप्टेबल एक्टिविटी, है ना. इसमें कोई गलत काम है नहीं है. चलो ठीक है, गलत काम हो ही नहीं सकता. टॉयस बेचने का क्या गलत काम? कोई मेला लगता है तो मैनी शॉप आर देयर डूइंग टू डू दिस सेलिंग एक्टिविटी ऑफ टॉयस, है ना. इस खिलौने बेचने का काम बहुत सारी दुकानें करती है और लगती भी है दुकानें. तो मान लो कि मेरे और आपके बीच में एक बात हुई. मैंने कहा आपको, आप क्या है बेटा, आप छोटे पैमाने पे खिलौने बेचने का काम करते हैं. मैं बड़े पैमाने पे आपके जैसे बहुत सारे जो रिटेलर प्राइस सेलर है उसको खिलौने बेचने का काम करता हूं. तो मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको कमीशन दूंगा. किस बात का? आप टॉयस बेचना और उसकी जो इनकम होगी वो मुझे देनी है. आपका काम क्या होगा बेटा? व्हाट इज द वर्क ऑफ योर्स? योर वर्क इज सेलिंग टू टॉयस, है ना, सेलिंग टॉयस. और व्हाट इज माय वर्क? आई विल गिव यू सम कमीशन अबाउट द सेलिंग ऑफ टॉयस. आप जो टॉयस सेल करोगे उसके बदले में आपको कमीशन दूंगा. तो क्या हुआ? व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी? कि भाई मैं आपको कमीशन दूंगा और आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? आप करोगे टॉयस की बिक्री. आप टॉयस की बिक्री करोगे, मैं आपको कमीशन दूंगा. अब इन सम सर्कमस्टेंसेस आई रिफ्यूज टू गिव कमीशन. मैंने ना कह दिया बेटा, ना कह दिया कि आई विल नेवर गिव यू एनी कमीशन बिहाफ योर सेलिंग ऑफ टॉयस. आपने जो टॉयस बेचे उसके बदले में जो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन यू एंड मी, आई रिफ्यूज
to give any commission about the selling of toys. In this situation, what will you do? आप क्या करोगे बेटा? आप कहोगे कि भाई आपने तो मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, आप तो एग्री हुए थे कमीशन देने के लिए, बट यू आर नॉट गिविंग मी अ कमीशन अबाउट द सेलिंग ऑफ टॉयस। तो आप मेरे लिए, मेरे सामने, मेरे अपोज में केस करोगे, पुलिस को बुलाओगे, कोर्ट में जाओगे। यू हैव अ राइट, है ना? और आपके पास राइट है एंड यू कैन डू, है ना? आप जा सकते हो, यू कैन सू अगेंस्ट मी, आप कर सकते हो। और सीधी सी बात है कि एक टॉयस बेचने का जो काम है, इट्स एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, है ना? इस एक्सेप्ट किया गया काम है, और कोई गलत काम नहीं। इट्स नॉट रॉन्ग वर्क, इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक वर्क, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड वर्क, है ना? ये प्रतिबंधित वर्क नहीं है। तो कोर्ट क्या करेंगी कि भाई आपके और मेरे बीच में समझौती हुई थी, मैंने कमीशन देने से मना कर दिया। कोर्ट विल इंटरफियर बिटवीन यू एंड मी, कोर्ट विल गिव मी अ नोटिस अबाउट टू पे कमीशन यू। कोर्ट क्या कहेंगी मुझे कि भाई आप और इनके बीच, यानी मेरे और आपके बीच जो एग्रीमेंट हुई थी, इसमें बताया गया है कि भाई आप उस रिटेलर को कमीशन दोगे, लेकिन आपने देने से मना कर दिया। कोर्ट कहती है मुझे कमीशन दे दो, अदरवाइज आई विल पनिश यू। कोर्ट क्या कहते हैं? पनिश कर दूंगी। क्या पनिश करेंगी? जेल में भी डाल सकती है ना? कमीशन के साथ कुछ और ज्यादा पैसे देने की भी बात कर सकती है। तो कोर्ट ने मुझ पे ऑर्डर किया और मुझे वो ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई विल फॉलो द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड आई विल गिव यू अ कमीशन व्हाट एवर डिसाइडेड बाय बिटवीन यू एंड मी। तो एक सीधी सी बात है बेटा, लेकिन आप समझो कि एक क्यों हुआ। आप कोर्ट के पास गए और कोर्ट आपकी बात के साथ एग्री हुई और आपको कमीशन दिलवाया। ये इस वजह से हुआ कि ये टॉयस का बिजनेस जो है वो एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक्सेप्ट किया गया है, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, एग्रीमेंट के रिलेटेड। फ्रॉम सम डेज यू also read the newspaper, and from many days the news uh, in newspaper you read it like about the drugs। इसके रिलेटेड कुछ न्यूज यू ऑलरेडी read in the newspaper from so many days, कई दिन से आप उसे पढ़ते आ रहे हैं। just give me an answer about the drugs। These types of activity, selling of drugs in society, it's valid? You say no sir, it's not valid. Okay, fine. Now let's try to understand. When contract happened between you and me about the selling of MD drugs or charas or ganja, just assume that I am the wholesaler of MD drugs, you are the retailer of MD drugs. Even though liquor also prohibited in our Gujarat state, we have an idea in another many state liquor is a no prohibited on liquors selling business, but in our specially our Gujarat state it's a prohibited, so no anyone can do any act or business regarding the liquor यानी दारू, है ना? विस्की, ब्रांडी, वोडका, तो उसका बिजनेस भी कोई नहीं कर सकता। चलो हम एमडी पे ही जाते हैं, एमडी ड्रग्स पे ही समझते हैं। तो एमडी ड्रग्स का एग्रीमेंट आप में और मेरे बीच में हुआ। मैंने कहा आई विल गिव यू सम 20% कमीशन ऑन सेलिंग ऑफ एमडी ड्रग्स, यू आर ऑल्सो एग्री विथ मी। अब हुआ कुछ यूं
कि आई रिफ्यूज टू पे कमीशन, मैंने ना कह दिया कि आपको कमीशन नहीं दूंगा, आपने सेल करके बिक्री करके पैसे भी मुझे दे दिया, आपने आपका काम अच्छे से किया, है ना, यू वर्क वेरी वेल, बट आई रिफ्यूज टू पे कमीशन. So in this situation, you can never go to court against sue against me, है ना, आप जा भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते कोर्ट में, और मेरे अगेंस्ट में केस भी नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते बेटा? बिकॉज एक्टिविटी रिगार्डिंग एमडी ड्रग्स इन सोसाइटी इट्स प्रोहिबिटेड, है ना, ये प्रोहिबिटेड है, हम ये काम नहीं कर सकते. और अगर एक काम हम करते हैं और इसके रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में हुआ है वो भी तो इलीगल है ना, वो भी तो नियम से नहीं है, नियम के विरुद्ध में है. जो काम ही नियम के विरुद्ध है, जो काम ही प्रोहिबिटेड है, तो ऐसी एग्रीमेंट को गवर्नमेंट भी अलाउड नहीं करेगा. यानी मान लो कि मैंने कमीशन के लिए ना कह दिया, आप कोर्ट में गए, आपने पुलिस को बताया कि भाई मेरे और आपके बीच में एक काम करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन सामने वाला जो बंदा है इट्स अ फॉरगेट, इट्स रिफ्यूज टू पे मी अ कमीशन. पुलिस क्या करेंगी, कोर्ट क्या करेंगे, भाई ये तो गलत काम करा, इसे ही पहले पकड़ लो, सामने वाले को तो हम बाद में पकड़ेंगे, पहले इसे पकड़ लो. वो तो आपको ही सीधे पहले पकड़ के जेल में डाल देंगी. यानी काम ही गलत है, और जो काम गलत है उसके लिए जो एग्रीमेंट है वो भी तो गलत होगा. तो कोर्ट अब ये नहीं कहेंगी या ये नहीं करेंगी कि भाई आपको कमीशन नहीं मिला, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल इंटरफेयर बिटवीन यू एंड मी एंड वी विल पे द कमीशन फ्रॉम मी, है ना, मेरे पास से कमीशन लेगी, आपको कमीशन दिलवाएंगी अबाउट द एमडी ड्रग्स रिटेल बिजनेस. कोर्ट ये नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो काम है वो प्रोहिबिटेड है बेटा, वो गलत काम है. तो ऐसी जो एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में हुई और कोई बंदा उसको रिफ्यूज कर देता है, नकार देता है, ना कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इसको पालन नहीं करवाएगी, है ना. यानी मेरे पे वो फोर्स नहीं कर सकती. मेरे पे फोर्स करने की बात तो दूर है बेटा, एक काम करने के लिए वो मुझको भी फाइन करेंगी और मुझको भी वो जेल में डाल देंगी, है ना, मुझे भी सजा कर देंगी. तो एक बात समझने वाली है कि ऐसी एग्रीमेंट जिसको कोर्ट द्वारा या कायदा से जिसको फॉलो करवाया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन ऐसी एग्रीमेंट, है ना, एमडी ड्रग्स बेचने की एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में होती है, लिकर बेचने की एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में होती है, और ये एग्रीमेंट में अगर कोई एक व्यक्ति रिफ्यूज कर देता है, उसे अनफॉलो करता है, ना कर देता है, कमीशन देने की ना कर देता है, तो उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये काम ही गलत है. गलत काम को हम कोर्ट के द्वारा नहीं निकाल सकते, करवा सकते. तो जो काम गलत है, जिसको कोर्ट के द्वारा हम कंप्लीट नहीं करवा सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बेटे. तो किसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? दोज एग्रीमेंट विच आर अनफोर्सेबल बाय लॉ, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. देखो बेटा क्या बताया गया है यहाँ पे, सेक्शन 2H डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. an agreement an agreement unforceable by law is a contract. Section 2H definition of contract, an agreement enforceable by law is a contract. तो क्या बताया गया बेटा कि ऐसे एग्रीमेंट जो आपके और मेरे बीच में होते हैं जिसको कायदा द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं, यानी जो एक्ट है, जो लॉ है, वो इंटरफेयर कर सकता है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन जो एग्रीमेंट में कायदा या लॉ इंटरफियर नहीं कर सकता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. Another way we can also say all the contract called agreement, but all the agreement cannot
दोज आर कॉन्ट्रैक्ट। सभी कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे बेटा, एक टॉयस बिक्री का एग्जाम्पल। तो आप में और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ टॉयस बिक्री का, वो एग्रीमेंट है, और अगर मैं कमीशन नहीं देता तो वो आप कोर्ट में जाओगे और मेरे पास से कमीशन वसूल कर सकते हो, और कोर्ट वसूल करवा के आपको देगी कमीशन। तो इट्स ये जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एमडी ड्रग्स का जो एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच में हुआ, और उसमें मैं कमीशन देने से इनकार कर दूंगा, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है आपके और मेरे बीच में, ये जो काम करने के एग्रीमेंट है, वो ही इलीगल है, वही प्रोहिबिटेड काम है बेटा। तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, और कोर्ट उसको प्रस्तावित भी नहीं करवा सकता। कोर्ट भी ये नहीं करेंगे कि भाई आपको कमीशन नहीं मिला, ओके नो प्रॉब्लम, हम कमीशन दिलवा दें। कोर्ट पूछेंगे किस बात का कमीशन? आप कहोगे कि एमडी ड्रग्स बेचने का एग्रीमेंट हुआ था मेरे और हमारे और इनके बीच में। कोर्ट कहेंगे भाई ये तो काम ही गलत है, तुम काम ही गलत कर रहे हो। वो पुलिस को कहेगी कि भाई पहले इसको ही डाल दो जेल में, यही काम गलत कर रहा है, मुझे तो बाद में वो फाइंड करेंगे। तो जो कायदा द्वारा प्रस्तावित नहीं किए जाते वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहे जा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट, तो तीन एग्रीमेंट बताए गए हैं: यूनिलिटरल एग्रीमेंट, बाइलिटरल एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट, तो यूनिलिटरल एग्रीमेंट यानी एक पक्षीय एग्रीमेंट जो एक व्यक्ति द्वारा प्रॉमिस किया जाता है। अब एक व्यक्ति द्वारा प्रॉमिस यानी एक ही व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि भाई आई विल डू दिस एक्ट, है ना, आई विल कंप्लीट दिस एक्ट। तो वो एक व्यक्ति द्वारा एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट यानी क्या कि एक व्यक्ति ने प्रपोजल दी, दूसरे व्यक्ति ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो वो प्रपोजल करना, दूसरे व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट करना, तो ये प्रॉमिस हो जाती है, वो प्रॉमिस हो जाती है। और ये जो प्रॉमिस है वही एग्रीमेंट है ना। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया था बेटा, वही एग्जांपल आपको टॉयस वाला एग्जांपल में बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा कि भाई यू आर रेडी टू रिटेल दिस टॉयस इन अ मार्केट। मैंने आपको कहा कि भाई आप रेडी हो ये टॉयस को बिक्री करने के लिए बाजार में। आपने कहा यस आई एम रेडी। तो मैंने आपको जो बताया, कहा कि रेडी हो, तो मैंने आपको कहा कि भाई आप रेडी हो, और आपने मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया, यस आई एम रेडी टू सेल योर टॉयस इन रिटेल मार्केट। तो मेरी बात आपको बताना यानी मैंने प्रपोजल रखी, ये होगा, है ना। ये जो लीगल लैंग्वेज में इस बात को क्या कहेंगे, प्रपोजल। और आपने वो जो प्रपोजल प्रपोजल कौन सी हुई, यही बात मैंने जो आपको कही कि भाई आप टॉयस सेल करने के लिए रेडी हो रिटेल मार्केट में, ये प्रपोजल हुई। और आप इस बात से जो एग्री हो गए, सम्मत हो गए, तो आपने एक्सेप्ट की उस प्रपोजल को। तो मेरी प्रपोजल को जब आप एक्सेप्ट करते हो तो वो प्रॉमिस हो जाती है। किस बात की प्रॉमिस? कि भाई मैं आपको बिक्री के बदले में कमीशन दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस हुई। और आपने क्या प्रॉमिस किया कि भाई कमीशन के बदले में टॉयस बेचोगे। तो आपने भी मुझे प्रॉमिस की, मैंने भी आपको प्रॉमिस की। तो आपके और मेरे बीच में प्रपोजल देना, आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना, तो ये आप में और मेरे बीच में जो प्रॉमिस हो गई। तो ये जो प्रॉमिस है ना, वही एग्रीमेंट है बेटा, वही एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट को तीन एग्जाम्पल समझते हैं: यूनिलिटरल एग्रीमेंट, बाइलिटरल एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट। तो यूनिलिटरल एग्रीमेंट यानी एक ही व्यक्ति द्वारा प्रॉमिस करना कि भाई आई विल डू दिस एक्ट, आई विल कंप्लीट दिस टास्क। तो वो यूनिलिटरल एग्रीमेंट है। बाइलिटरल एग्रीमेंट यानी मैंने आपको टॉयस बेचने के लिए कहा और उसके बदले में कमीशन देने की बात की,
आपने कमीशन के बदले में मेरे टॉयस बेचने की बात एक्सेप्ट की, तो दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गए, प्रॉमिस हो गई। मैंने आपको कमीशन का प्रॉमिस किया, आपने टॉयस बेचने का प्रॉमिस किया। तो ये दोनों के बीच की जो समझौती है, एग्रीमेंट है, वो बायलैटरल एग्रीमेंट का एग्जाम्पल है। और सोशल एग्रीमेंट यानी कोई फंक्शन पे आपको डिनर के लिए इनवाइट करना, कोई घर पे आपको लंच या डिनर के लिए इनवाइट करना, तो ये क्या हो गया, सोशल एग्रीमेंट हो गए। यानी इसमें कोई आपको बिक्री नहीं करनी है, कोई कमीशन नहीं लेना है। आपको आप नहीं जाते, मान लो कि आप डिनर पे नहीं गए या फंक्शन में नहीं गए, तो इन दिस सिचुएशन अनदर पर्सन नेवर कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट यू, है ना? तो सामने वाला बंदी आपके लिए, आपके ना जाने के लिए, आपके डिनर पे ना जाने के लिए, उसके फंक्शन में ना जाने के लिए आपके अगेंस्ट में वो कोर्ट में नहीं जा सकता। क्योंकि हो सकता है कि जो बंदा है किसी वजह से वो फंक्शन में नहीं आ सका या नहीं पहुंच सका, वो डिनर पे नहीं आ सका, तो कुछ सिचुएशन हो सकती है। तो ये सोशल एग्रीमेंट है। मान लो कि आपने इनवाइट किया मुझे और मैंने कह दिया ओके आई विल कम, शाम को मैं आऊंगा, ऐसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं नहीं आ सका या नहीं पहुंच सका, तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सके कि भई मैं आपके डिनर पे नहीं पहुंच पाया, इसकी वजह से मेरी 2 डिशेज़ जो है खाने की वो बिगड़ गई, और उसके पैसे वसूल करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सोशल एग्रीमेंट है। तो यूनिलैटरल एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट, है ना? तो ये जस्ट सब पॉइंट्स हैं जो हमने समझने का प्रयत्न किए।